हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है पौधों को जानिए। 6 to 8 के एनसीईआरटी में अगर आप देखें तो एक टॉपिक है कि पौधों को जानिए। पौधों को जानिए मतलब कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं लीव्स यानी कि पत्तियों के बारे में और रूट्स यानी कि जड़ के बारे में, जो कि 2 क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज के क्लास में हम टोटल लीव्स के बारे में जानेंगे कि पत्तियों के टाइप्स क्या होते हैं, और इससे रिलेटेड जब दोनों टॉपिक हम लीफ और रूट के कर लेंगे तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। और ये बहुत ही छोटा-सा टॉपिक है, बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जनरली प्लांट में जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि प्लांट के सेल हो गए और प्लांट के जो फ्लावर हो गए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे बोलते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ रखा है। सेल के बारे में हमने सेल टॉपिक में पढ़ा और रिप्रोडक्शन में हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा। तो 2 चीज़ें हमने पढ़ ली है, बाकी बचा रूट और लीव्स यानी कि जड़ और पत्तियाँ, तो उनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ये क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी प्रोवाइड करेगी, जिसकी थ्योरी आपको कंप्लीटली रूप से मिलेगी। जो आप पूरे यूट्यूब पे चले जाइए, आपको कुछ न कुछ कमी मिल ही जाएगी, लेकिन हम आपको कंप्लीट थ्योरी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एज इट इज क्वेश्चन का थ्योरी उठाया और बता दिया। हमने सारी थ्योरी जो भी, जैसे रिप्रोडक्शन का है तो हमने सारी थ्योरी कवर करी है। क्वेश्चन जिससे आया है और जिससे नहीं आया है, सारी चीजें, क्योंकि क्वेश्चन आने की संभावना जहां से बन सकती है वो सारी चीजें भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 6 to 8 की एनसीईआरटी में जितनी सारी चीजें हैं सभी। तो स्टार्ट कर लेते हैं और आज का टॉपिक फटाफट से देरी न करते हुए हम पढ़ने वाले हैं लीव्स के बारे में आज, यानी कि पत्तियों के बारे में। तो पत्तियों के बारे में क्या-क्या होती हैं चीजें, हम ये आज जानेंगे। ठीक, तो उससे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें कि एक पत्ती का आकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लीफ बना लिया हमने। आपने देखा होगा जनरली पत्तियों में इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक, तो बनाने का मतलब ये है कि हम जब स्ट्रक्चर से समझते हैं तो चीजें अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको तो बोलते हैं स्टेम। ठीक, तना बोलते हैं। ये तो लीफ है, लीफ यानी कि पत्ती है। ठीक, पत्ती का हर पार्ट क्या क्या बोला जाता है उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे जो ये यहाँ पे तना से जुड़ा है, इसको बोलते हैं पेटियोल यानी कि पर्णवृत्त। ठीक, इसको बोलते हैं, जो बीच वाली लाइन, मोटी सी लाइन गई है, इसको बोलते हैं मिड रिब। इसको क्या बोलते हैं? मिड रिब, मध्य सिरा। ठीक, ये जो लाइन है, जो मोटी लाइन से जुड़ करके बाहर निकली हुई है, इसको बोलते हैं वेन यानी कि सिरा। ठीक, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। बाकी ये जो पूरा स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फलक, लेमिना। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई लिप्स के बारे में। अब हम इसके एग्जाम्पल्स कैसे देंगे, इसको जैसे कि हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात कि हम पर्णवृत्त को बोलते हैं। पर्णवृत्त क्या होता है? यानी कि पेटियोल जो होता है पत्ती का वह भाग जो तना से जुड़ा है। ठीक, फिर उसके बाद आ जाते हैं फलक पे। तो फलक क्या कह रहा है, इसके डिफिनेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दूसरा फलक यानी कि लेमिना। इसको डिफाइन करने के लिए
हम बोलेंगे कि पत्ती का चौड़ा सा भाग, पत्ती का चौड़ा भाग, चौड़ा हरा भाग, हरा भाग जो प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं जो मिड रिब है, ठीक, बीच वाली जो शिरा है, मध्य शिरा पे, मध्य शिरा। मिड रिब क्या होती है? पत्ती के बीच की मोटी रेखा को क्या बोलते हैं? मध्य शिरा बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आएंगे जो वेन होती है, वेन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? वेन यानी कि शिरा पत्ती पर पत्ती की फलक पर रेखाओं को वेन बोलते हैं, शिरा बोलते हैं, शिरा कहते हैं। ठीक, और इन रेखाओं से बनी संरचना को विनेशन बोलते हैं। विनेशन यानी कि शिरा विन्यास बोलते हैं, शिरा विन्यास बोलते हैं, कहते हैं। ठीक, किसको किसको क्या क्या बोलते हैं? जो ये वेन है, ये मोटी शिरा से जो निकली है वेन है, बट इससे भी छोटी छोटी लाइन निकली है, और इससे जो ये जो वेन है, वेन से जुड़ी जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको विनेशन बोलते हैं। वेन से बनी संरचना को विनेशन बोलते हैं, विनेशन शिरा विन्यास बोलते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये जो विनेशन है, ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है रेटिकुलेट, और दूसरा होता है पैरेलल। रेटिकुलेट मतलब जालिका रूपी शिरा विन्यास, और ये होता है समांतर शिरा विन्यास। ठीक, अब ये रेटिकुलेट क्या होता है और पैरेलल क्या होता है, इसको हम करेंगे, पहले इसको मिटाएंगे। ठीक, या फिर यही कर लेते हैं। रेटिकुलेट जो होता है, रेटिकुलेट यानी कि जालिका रूपी में जब ये विनेशन जो है, विनेशन यानी कि शिरा विन्यास मिड रिब के यानी कि मध्य शिरा के दोनों ओर संरचना बनाती हैं, संरचना जो जालिका बनाती हैं, या संरचना या जालिका बनाती हैं, तो उसे रेटिकुलेट बोलते हैं। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट बोलते हैं। तो इसे
जालिका रूपी बोलते हैं, जालिका रूपी कहते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, पैरेलल, यानी कि समांतर शिरा विन्यास। जब शिरा यानी कि वेन जो होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसे समांतर शिरा विन्यास बोलते हैं, समांतर शिरा विन्यास बोलते हैं, कहते हैं। जो रेटिकुलेट है, रेटिकुलेट का एग्जाम्पल अगर देखेंगे, रेटिकुलेट का एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेंगे, कुलेट का एग्जाम्पल जैसे पीपल का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़, तो उसकी पत्तियां जो होती हैं वो रेटिकुलेट होती हैं, इस तरीके से होती हैं। ठीक, इस तरीके से पीपल की जो पत्तियां होती हैं वो होती हैं, तो इसे बोलेंगे रेटिकुलेट। लेकिन पैरेलल में एग्जाम्पल देखें तो पैरेलल में एग्जाम्पल आपका आ जाएगा घास, यहाँ पे लिख देंगे क्या, घास। घास की जो पत्तियां होती हैं वो पैरेलल वेनेशन की होती हैं, यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है उनका। इस तरीके से होती हैं, ये इन्हें पैरेलल बोलते हैं और इन्हें रेटिकुलेट बोलते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी चीजें। नेक्स्ट क्लास में करेंगे रूट के बारे में, और जब ये लीफ और रूट दोनों का हो जाएगा तो इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे 2011 से लेके 2024 तक। ठीक, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कंप्लीट थ्योरी यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि साइंस की होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, या क्लास बायोलॉजी की थी। पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।